स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 10th चैप्टर 11 का 11.1 का 5 क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो ये चैप्टर ही आ गया, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित सब चीजें इसके अंदर दे दी है। देखो, आपसे चाप की लंबाई पूछ ली, देखा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एक वृत्त दे रखा है। भैया वृत्त बना लो। सबसे पहले वृत्त दे रखा, वृत्त में उन्होंने कहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री, यानी कि ये जो कोई चाप है यहां से लेके यहां तक, ये केंद्र पर है ना, केंद्र पर एक कोण बना रहा है, और वो कितना बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है ना। ये जो चाप है, ये वाला चाप, और त्रिज्या साथ में दे दी उन्होंने कि कितनी है? 21 सेंटीमीटर। अब सबसे पहली फर्स्ट चीज इन्होंने पूछी है, क्या पूछी है? चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। ये नंबर 1 में लगेगा। दूसरा, जिसकी सब चीजें हमारे पास है, थीटा का मान 60 है, आर की जगह में 21 रख देंगे। नंबर दो में हमसे उन्होंने मांगा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। इसकी भी सब चीजें है। अब अगली चीज थोड़ी धांसू है, संगत जीवा द्वारा। अब संगत जीवा कौन सी? जीवा तो बहुत सारी होती है, बाकी यहां से यहां तक जो मिला रही है ना, ये ब्लू पेन से मिला रहा हूं मैं, इस ब्लू पेन से मिला रहा हूं जीवा को। बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये इस हिस्से का क्षेत्रफल, इस हिस्से का क्षेत्रफल है ना। तो इस हिस्से का क्षेत्रफल, तो हम क्या करें? इस पूरे में से त्रिभुज को माइनस कर दे। त्रिभुज इतना आसान नहीं है जो -1 मिनट में हो जाएगा, है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का, कैसे त्रिभुज हो। और इसमें से हम किसको घटालेंगे? ये त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो हमारा आएगा ना यहाँ, ठीक है। एक एक चीज मैंने अभी बताई है, अब इसको आपस में लंबा डिस्कस करेंगे डिटेल में। नंबर 1, सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है आपको? कि सर त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या आर बराबर कितनी? 21 सेंटीमीटर, और कोण थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। नंबर 1, चाप की क्या याद करना? लंबाई क्या होती है? थीटा बटे 360 2 पाई, और ये फॉर्मूला हमारे चाप की लंबाई का, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं हम। थीटा का मान कितना रख देंगे? 60, 360, 7 से कटने वाली चीज भी है, नहीं कि पाई का मान भी रख दो। और आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू कहाँ है? ये 21। समझ में आया बेटा? थीटा की जगह 60 रखा, 360 ऐसा का ऐसा, 2 भी ऐसा का ऐसा, पाई यानी 22 बटे सब, आर का मान 21। तो क्या करें? 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ जाएगा आपके पास 6, और ये कितना? 7 तिया 21। देखो 7 तिया 21। अब देखो 2 तिया क्या होता है? 6। ऊपर 6 आ रहे और नीचे भी 6 है, तो हमको यूं नहीं 2 से 3 काटे ने फिर 3 से उसको काटे, तो आपको मालूम है 2 तिया 6 हो रहा है। 6 आपसे कोई नहीं पूछने वाला कैसे काटा। आपको ये याद रखना, बच्चा कितना है? तो 22 सेंटीमीटर बचा। ये हमारे चाप की लंबाई आ गई, मतलब ये वाली लंबाई आ गई। सेकंड नंबर 2। अब नंबर 2 में क्या कह रहा है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इन्हें क्या फॉर्मूला लग रहा है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह क्या रख देंगे हम? 60 रख देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा? 360। 22/22/7, और आर का मान 21। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि उसके ऊपर कितनी 2 घात लग रही है, आर स्क्वायर 21 × 21। तो देखो फिर से आपका काटना देखो कितना इजी हो गया। 0 से 0 काटे, और 6 6 36, और ये कितना हो गया? 7 तिया 21, ठीक है।
अब देखो ये 3 से 1 को 6 भी कट रहा, 3 दूनी 6 और 2 से 11 कट रहा है, ये 11 आ गया। ठीक है, अब एक्चुअल में बचा क्या है, एक्चुअल में एक तो 11 बचा है, एक 21 बचा है, और कोई बचा क्या, 11 का 21 में गुणा कर लो इधर, तो ये आपका आ जाएगा 231। ये क्या करा मैंने, ऊपर से ये गुणा कर लिया, शॉर्टकट गुणा करा। ये कैसे करा शॉर्टकट गुणा बेटा, आप भी कर सकते हो, आपको मालूम है 21 में 11 का ही तो करना है, तो बार बार 21 तो लिखना पड़ेगा, ये आगे बढ़ा के, तो ये 1 3 और 2 आप भी कर सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास दूसरी चीज आ गई क्षेत्रफल। अब नंबर 3 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है वो भैया, नंबर 3 तो स्ट्रॉन्ग पड़ता है, वृत्तखंड, है ना। तो उसको देखो आप, नंबर 3 क्या है भैया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये त्रिज्या खंड पूरे में से त्रिभुज को माइनस कर रहे हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको हल करने की जरूरत नहीं, आप पहले ही हल कर चुके हो, 231, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला याद नहीं आएगा टाइम पे। ठीक है, ये आपके 231 1/2 आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 21 गुणित 21, और साइन थीटा, तो साइन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये 2 3 1, ये कोई नहीं कट रहा आपस में भैया, 21 का 21 में करोगे तो कैसे करोगे, 441 आ जाएगा, और साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, ये ना आसान सवाल नहीं भैया, मेहनत कराएगा ये। ठीक है, ये 231, और ये आपका 441 गुणित √3 और बटे में 4, तो ऐसा नहीं 4 से 4 काट दो। तो जनरली तो ये सवाल आ जाए तो ये हिस्सा कम देते हो, दे तो फिर ये देखो आप, ये अब इसमें क्या करना है आपको, √3 की वैल्यू रखनी है 1.732, उसका गुणा इसमें करना और फिर भाग लगाना। तो जब भी ऐसा आ जाए आप इसको क्या कर देना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा बेटा, है ना, और अनावश्यक अपना वीडियो भी लंबा हो जाएगा। √3 का मान 1.73 गुणा भाग है, बस और कुछ नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब भी इस तरीके की चीज आ जाए तो ये आपका वृत्तखंड तो हमेशा भारी पड़ेगा, बाकी ये चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमेशा इजी पड़ेगा। ठीक है बेटा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।